नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको अहोई व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय, पूजा विधि, इस दिन आपको भोग में क्या चढ़ाना है और साथ ही साथ श्रवण करेंगे अहोई व्रत से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई व्रत रखा जाता है। यह उपवास संतान की सुख शांति और उन्नति के लिए महिलाएं रखती हैं। आपको बता दें कि यह व्रत दिवाली के 8 दिन पहले आता है। इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत मुहूर्त। तो बंधुओं, इस साल अहोई का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। बता दें बंधुओं कि अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर को सुबह 1:08 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर सुबह 1:58 पर। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से लेकर के शाम 6:59 तक। तारों को देखने का समय रहेगा शाम 6:06। वहीं चंद्र को अर्घ्य देने का समय रहेगा रात 11:55। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है अहोई अष्टमी से जुड़ी पूजा विधि। बंधुओं, आप अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लें और अपने मंदिर में साफ सफाई करें। उसके बाद अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं और यदि ऐसा संभव ना हो तो कोई मूर्ति या फिर मार्केट में उपलब्ध अहोई माता का कैलेंडर ऐसा लाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब दोपहर के समय हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर माता के चित्र के सामने जल से भरा कलश, दूध, भात, हलवा, पुष्प और दीप प्रज्वलित करें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर माता से अपनी संतान की दीर्घायु और मंगल कामना की प्रार्थना करें। अब चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं अहोई व्रत से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधुओं, साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पश्चात छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद ही मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है? तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपका बहुत उपकार होगा। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको अपने साथ 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लग जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि मानो छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार दिया है। फिर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। जब उसने घर जाकर देखा तो घर पर उसे 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसे 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। बंधुओं, अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी का होनी बनना।
जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। तो यह थी बंधुओं आगामी अहोई व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।